कि इसके अंदर सीमा की गलती है या लड़के की गलती है, आप बताओ, हम कुछ नहीं बता सकते। इसके बारे में निचोड़ करेगा प्रशासन, लेकिन वो सबूतों के आधार पे, प्रशासन भी जो कार्य करेगा तो वो भी सबूतों के आधार पे करेगा। तो सीमा, सबसे पहले अपना, आपका परिचय तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे आपका नाम, गांव बताइएगा। नाम सीमा, गांव मोहम्मदपुर। तो सीमा, जैसे ये आपके इसमें चर्चा हुई कि आपने लव मैरिज की, सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि लव मैरिज करना जुर्म है? गलत भी है और सही भी है, मेरा तो परिणाम गलत ही निकले आखिर में। आपने दो जवाब दिए, सही ही भी है और गलत भी है। गलत भी है। गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है? सही नो है कि माता पिता की अगर राजी हो ना तो लव मैरिज करो। बहुत अच्छा जवाब दिया बेटी ने, ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि माता पिता की अगर रजामंदी है तो लव मैरिज आप करो, अन्यथा आप लव मैरिज न करें, क्योंकि जैसे आगे जाके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताइए आगे। और गलत नो है कि जैसे कि हमने की थी शादी, घर वालों की कोई राजी ना थी तब जी। आखिर में डिलीवरी टाइम में घर आई तभी हो गया, ना तो मैं ना आती ना घर में भी तो हमारे दोनों ही खत्म था। अगर घर वाले हमारे साथ ना होते ना तो खत्म था। किस वजह से खत्म थे दोनों? आपने कहा अगर घर नहीं आती तो हम दोनों खत्म थे, किस वजह से खत्म थे? मान लो एक तो हमारे टेली में रह रहा था भाई, परिवार वाले चल जाया करता, अगर कि तो और होता ना तो दोनों दुख मांग के कि अब कोई सहारा कोई ना, दोनों मरता। एक ये भी परिणाम लव मैरिज को, घर वाले सहमति वह तो अच्छी एकदम जिंदगी खासी चले, क्योंकि फिर परिवार के बीच में रहने का मौका मिलता है, परिवार के साथ रहा जाता है। आपका कहने का तात्पर्य यही है, अगर घर वालों के सहयोग से शादी करें तो उस परिवार में रहना पड़ेगा। तो और ये तो जनता भी जानती है। लव मैरिज सक्सेसफुल है फिर। बिल्कुल, और लव मैरिज करना जुर्म नहीं है, लेकिन वो परिवार वालों की रजामंदी से। मैं हर बार बताता हूं, बेटा हो या बेटी हो, कि अपने माता पिता की राय से बाहर न जाए, क्योंकि वो आपके हर अच्छे बुरे की सोचते हैं। तो आपको नहीं पता, लेकिन एक मिनट के अंदर आप सब कुछ खत्म कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सीमा, आपकी किस प्रकार से मुलाकातें हुई? सबसे पहले मेरे छोटे सवाल रहेंगे और सिर्फ उसी पे आप जवाब देना। आपकी पहली मुलाकात किस प्रकार से हुई? जो अनुज थे, आपके हस्बैंड थे, जो उनसे पहली मुलाकात कब हुई और कैसे आपका सिलसिला बढ़ा था? मेरी पहली मुलाकात अटेली कॉलेज में जाया करती, कंप्यूटर सेंटर पर जाया करता, वहां से हुई थी, इंस्टा से स्टार्ट हुई थी। तो आगे कैसे बढ़े आप? इसके बाद आप आगे कैसे बढ़े? बात करनी स्टार्ट हो गई, बातचीत के माध्यम से। हाँ। और बातचीत के माध्यम से आपने क्या फैसला निकाला? फैसला फिर उसके बाद में बात करते रहे, मेरे रिश्ते आने लग गए थे, मैं उसको बताते थे, कहता कि ना तेरी शादी तो घूमने ऐसी करनी है। मैं कहती, मैं सोची कि भाई शादी कित करे कि तू घर कमानी ही जी। फिर भी कहता ना तेरी शादी करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा, सितंबर के महीने में भर्ती देखने भी जाओ है। उसके बाद ट्रेनिंग भी कराए तो बोलते घर वाला नहीं बताते, मैंने बताई भी फैमिली वाला था, मैं घर का चला था राजी, फिर मैं जॉब में लग रहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो ना मैं ऐसे काम ना करूँ, तुम वो मैं जो आप मैं परिचय दे चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ जी। और अंत में तो ये कह रही ना कि मेरे तो बस यही था कि डिलीवरी के टाइम में अगर और की तो रहता तो मैं ना चाहती थी कि मेरे घर वाला के तो बदनामी वैसे नाम करो है, इन्हें तो घणो इशारो लगाए, फिर भी बदनामी आखिर में छाई गई, इनकी भी मेरी भी। जिस समय आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो आपके परिवार को पता था इसके बारे में? आपने कितने समय बाद बताया था आपके परिवार को, या शादी होने के बाद पता चला? इसके बारे में बताओ पहले। मैं बताई थी मैंने तो घर वालों से पहले, शादी होने से पहले? मना कर दिया था। अच्छा, और उनके परिवार वालों को पता था इस बारे में? वो कह रहा था मैं मेरी फैमिली, वे तो वही बताएंगे उनकी मम्मी पापा। क्या उनको पता है? नहीं है। हाँ, मेरे को तो बता रहा था कि मैंने बता दिया मेरे घर वालों को, मेरे घर वाले राजी को नहीं, मैं भी फिर कह दी मेरे घर वाला राजी को नहीं, मैंने बच्ची थी मम्मी पापा से, दोनों परिवार नहीं थे। जाति व्यवस्था वाले निकली थी मार घर से, तो मेरे मम्मी पापा बोले ना जी जाति व्यवस्था कारण ना अपना जाओ। अच्छा, जाति नजदीक गाँव रह गया जी, पड़ोस में रह गया गाँव भी जी। लगभग 4 किलोमीटर के समथिंग आपका गाँव से वो वाला गाँव है ना? 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर के लगभग दूर है आपके गाँव से। हाँ। तो आपने कहा अभी जाति के को लेके आपकी मम्मी ने मना किया था, नहीं अपनाएंगे? मेरी मम्मी ने, हाँ आप बताए ना। मेरी मम्मी ने ये भी कहा था भाई जीजी वे ठाकर रहेगा पधाड़क रहेगा, देख हमारी भी गांव में इज्जत है जाति की। मेरी मम्मी तो फिर बाद में मान चुकी थी भाई कोई ना लड़की की पसंद है, फिर मन मुटाव रहा इनका भी भाई हमारा महर्षि खिलाफ हो हमारी लड़की शादी कर ली है। हाँ, तो आपके परिवार वाले नाराज हो गए आपसे? नाराज थे
हमारी बात ना मानी, ये मेरे मम्मी पापा कह रहे हमारी बात ना मानी, देख ले तेरे परिणाम क्या होते रह गए, कह रहे हैं मैंने तो बात ये। तो सही कहा, क्योंकि माता पिता की बगैर रजामंदी शादी हो रही थी, ये करना चाह रहे थे शादी बगैर माता पिता की रजामंदी के, तो इन्होंने मना किया। और सीमा ने अभी बताया कि जाति को लेके भी मना किया था कि भाई वो राजपूत है और आप हाँ, मेरी मम्मी ने धाड़क कहा समाज था, से जैसे हैं। धाड़क समाज में है तो बता दी कि तो और है तो मुकुंद धाड़क तो करने वो ठाकरा गए मम्मी, मना कर दिया था भाई तो ना अपनाएगा, फिर भी मैंने बात ना मानी मम्मी पापा की। आपने अपने मम्मी पापा से ऊपर होके ऊपर होके जब और प्यार कदम ही प्यार उठाया, दिखा था। कदम उठाया। हाँ। और वो प्यार का भूत आप पे सवार था उस सवार समय, था, हाँ। और अभी वो प्यार का भूत उतर चुका है। डिलीवरी टाइम उतर चुका है, जब डिलीवरी टाइम उतरा था, उतरा था। उसके बाद आपको पता चला कि मैंने गलती की थी कि नहीं की थी। डिलीवरी टाइम में जब पता चला, जब उनके घर वाले भी, वो अनुज भी डिलीवरी हो रही थी जब भी, तक भी सब कुछ सही था जी। जब मैं वो मेरे पैरालाइज की जो शिकायत हो गई थी ना, वो दुख में मेरे कान भी हाल नहीं पूछो, अनुज ने भी नहीं पूछा मेरे कन आए के ना, कद मेरे कन कॉल करी जब पाछे एक आध बार मैंने ही आगे से कॉल करी जो कि रिकॉर्डिंग चल रही है, वायरल हो रही है, तो मेरी ही करोड़ी आगे तक कॉल उन्होंने आपके पास कोई नया करो, फोन ही नहीं किया आपके कॉल पास? कॉल भी करे ना मैसेज करे ना, कद बेहतर है मेरी गुड़िया की भी ना पूछी उसने तो हाल चाल, और गुड़िया का तो कितने जिक्र भी ना ले रहा जी। अब साथियों, तक भी नहीं ला रहे उनके तो जिक्र, उनके घर वाले उनके पापा ने यह सोचना चाहिए कि कोई ना भाई जो दिक्कत होगी वो होगी, पोती तुम्हारी से, यह बात पिताजी ने कहनी चाहिए अनुज की ने कि पोती तुम्हारी से। साथियों, सीमा ने एक बात अभी कही है कि मुझे उस समय प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों मैं यह बात तो आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर बहन बेटियां भी देख रही है, महिला भी देख रही है, पुरुष भी देख रहे हैं और युवा बच्चे भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्यार अपने माता पिता से करें, अपने भाई बहन से करें, अपने परिवार से करें, लेकिन ये जो प्यार का भूत होता है ना, यह सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी नहीं होते, तो उनको पूरी उम्र पछताना पड़ता है। तो इसलिए हमारा कहना यही है, अपने परिवार की सहमति से शादी करें, सहमति से उन परिवारों से संपर्क करें, और अगर वायदे किसी के साथ आपके आचार विचार मिल भी जाते हैं तो अपने परिवार को, सबसे पहले परिवार को बताएं। अगर परिवार एग्री है तो आप उसमें शादी करें उसके साथ। सीमा अभी बोली है कि जरूर बताएं, क्योंकि आज इसे वो हर चीज फील हो रही है जिसकी गलती सीमा कर चुकी है। हालांकि सीमा एक शिक्षित भी है और अच्छी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बावजूद भी इन्होंने ये ठोकर खाई, हम इसको ठोकर ही बोलेंगे। उसके बावजूद भी, अच्छी शिक्षा होने के बावजूद इस लड़की ने ठोकर खाई। क्यों? इसे सिर्फ इसने बताया कि सिर्फ मुझे प्यार ही नजर आ रहा था, और उस प्यार के अंदर आज ये सीमा आपके सामने है। और तो सीमा, उसके बाद आप के परिवार वाले नाराज हुए और उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से कब निकले? दिन में निकले, रात में निकले, कैसे निकले? सुबह का टाइम। कॉलेज का मैं जाते थे उसका नाम लेके? किसको? आप कॉलेज में जाते थे? कॉलेज जाया करती, मेरे पेपर चल रहे थे 6th मंथ जी, पेपर था। हाँ, तो जी, तो मैं सुबह के टाइम में निकली थी दोनों घर से, क्योंकि आपका पेपर था, तो घर वालों को पता नहीं, अभी पेपर देने जा पता रही नहीं है, था, इनको तो मालूम नहीं था कि लड़की ये भी कर जाएगी। तो घर से आप यहाँ से निकले, तो इनसे यहाँ ऊपर से होके मैंने शादी करी है, और वो मेरे पछतावा आज मन महसूस हो रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है यार। मैं पहले मान जाती ना, जी, मैं उसने वो भी तो कहा करता कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, नू है वो है, शादी कर ले मैं मर जाऊंगा, ये वादे कसम तो तोड़ी ही, आखिर में मैंने तो तोड़ ही दिया। आप सीमा घर से गए, उस समय आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, इन पे क्या बीतेगी, इनके दिल पे क्या बीतेगी, और समाज के अंदर ये रहते हैं, किस प्रकार से जी पाएंगे? देखो अंकल जी, मैं तो नहीं कहूँ, मैंने प्यार ही दिखे उस टाइम, मैंने कोई माता पिता भी नहीं दिखा जाता ना, मैंने भाई बहन कल देखती ना, तो मैं ये कदम भी ना उठाती पीछे अनुज के पीछे। यहाँ से प्यार आप में अंधी रही मैं तो बस। जी, यहाँ से आप गए, जिस समय आप इस परिवार को छोड़ना चाहा, आपके मम्मी पापा को, उस समय आपके पास बाहर जाने के लिए क्या रास्ता था? कहाँ पहुंचे और क्या आपके पास था कि हम कुछ जाके, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपको खाने पीने की व्यवस्था हर चीज चाहिएगी, आपके पास क्या था उस समय? उसके पास तो वो मना कर रहा था, बोले जो मैं लग रहा हूँ मैं, तेरी मम्मी की टूम है तो लिया, मैं तो टूम लेकर गई थी, उसके पीछे कहने के बावजूद मैं टूम बेची थी, तो हमारा खर्चा पानी चल रहा था। कितने महीने के लगभग आप बाहर रहे? जज्जर रहे, जी, यहाँ से तो अटेंडेंस रेवाड़ी वाली बस में बैठे, फिर वहाँ से जज्जर गए और मार्च के मंथ तक रहे, फिर वहाँ से हम गए इसके दोस्त के घर रोहतक।
उनका दोस्त था। हाँ अनुज का दोस्त था। जी। हाँ। क्या आपको किसी ने रोका टोका नहीं? जैसे रोका था, आप किसी के घर पे गए हो, किसी के घर अनुज पे, ने- उन्होंने पूछा नहीं आपसे भैया आप कौन हो? उसने उस दोस्त था, बता रखी होगी पहले से ही। तो उसके दोस्त के परिवार पता वाले था। नहीं थे वहाँ पे? परिवार वाला भी हो ना, अपना फैमिली में होगी, था ना, तो उन्होंने नहीं पूछा आपसे भाई कौन कौन है ये? बता रखी थी अनुज ने। वो लेके भी गया था, जब बता भी रखी थी पहले कि भैया हम आवांगा। रह के भी आए थे हम 10 कितने दिन रुके? 10-15 दिन रुके आप? हाँ, एक 3-4 जगह रहे थे, 10-15 दिन। आखिर में फिर यहाँ टेली आए थे हम। आखिर में आप अटेली आए थे। हाँ। और आपकी जो डिलीवरी हुई थी वो अटेली में हुई? अटेली, हाँ, सरकारी अस्पताल में। फिर आपके परिवार की तरफ से आपको भी हटा दिया गया और उन्होंने भी हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप अपने परिवार में कैसे आए? मैं मेरे परिवार में जी। उसकी मम्मी ने बोलिया ना, उसकी मम्मी पापा आया करता जी। मिल में, तो बोले कि बेटा तेरे जाको मैं नहीं काट दूंगी। मगर ठीक से। अच्छा, अनुज के मम्मी पापा आते थे? हाँ आते थे। इस चीज का हमारे पास क्या सबूत है? हम तो नहीं बता सकते, आप ही बता रहे हैं और जनता भी आपको देख रही है। मैं इसका कैसे मानूं कि उसकी मम्मी पापा आपके पास आते थे? ये जी। अंकल आंटी से पूछ लो, चाहिए वहाँ जो पड़ोसी है भी बता देंगे, आया करते जहाँ आप रहते थे थे बिल्कुल वो बता देंगे। अटेली के अंदर रहते थे वहाँ? हाँ, आस पास के सब जाने कि भाई इसके सासू ससुर भी आने लग गए अब तो। जी। अटेली में रहे थे ना तब। जी। वो मेरे पापा ने, उसके पापा तो बताई थी कि भाई लड़का लड़के रहने लगे, तब भी अनुज गुस्सा है तो मेरे पापा तो क्यों बताई। जी। वायरल हो रही ना, सुनते होंगे ये लोग भी तो आपकी डिलीवरी वहाँ हुई, उसके बाद फिर आप अपने घर पे आए ना। उसकी यहाँ? मम्मी बोली कि बेटा तेरे जापो मैं निकाल दूंगी। ठीक मम्मी आप निकाल दियो। तो मम्मी ने मैंने वो तत्पर छोड़ दिया है कि ना, तो मैं इतनी रहने वाली थी। तो मम्मी बोली मेरी तबीयत खराब होगी। जी। लड़की सुनी ना, जो तो 10 मिनट के अंदर तो चली गई उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी। तो क्या लड़की हुई है? लड़की हुई है। 1000 रुपए खुले करवाए थे 100 के। वो लड़का हुआ तो मैं बांटूंगी खुशी के कारण। तो वो लड़की सुनते ही उसके तो सिर में दर्द हो गया। बोली मेरे तो तबीयत खराब होती है, मैं तो घर जाऊंगी। चली गई ना, डटी। चलो, यहाँ तक आपका सब हमने सुन लिया जो भी थी, और जनता ने भी सुन लिया। लेकिन इसके बावजूद जो आपको बिटिया ने जन्म लिया आपके द्वारा, वो बिटिया आप फिर घर पे लेके आए आपके मम्मी पापा के पास? हाँ, अनुज बोला मम्मी, अब मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया, मम्मी की तबीयत खराब होगी, आप जापा निकलवा दो। रिक्वेस्ट करी मैंने मम्मी ते, कही मम्मी मेरे जापा निकलवा दे, ये मैंने तो एक महिला की जरूरत है, आप निकलवा दो जापा। मैंने फिर मेरी मम्मी से कही, मम्मी कहता मेरे जापा निकलवा दो। यहाँ आप अपने परिवार में आ गए, और परिवार में आने के बाद अभी हम पूछना चाहते हैं कि जो अनुज ने जो किया इसके बारे में। भाई बट अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो अभी जो आपके हस्बैंड नहीं है, ये किस वजह से नहीं है, क्यों ऐसा हुआ? मेन सवाल यही बनता है कि आप दोनों ने एक प्रेम करके और अपनी मर्जी से शादी की। आपके परिवार वाले भी नहीं इसमें राजी थे और न ही लड़के वाले थे। दोनों परिवार इस शादी को इग्नोर कर रहे थे, नहीं मान रहे थे वो। लेकिन आप दोनों ने घर से जाके शादी की, उसके बावजूद आज अनुज नहीं है। क्यों, क्या वजह है कि अनुज ने इस प्रकार का कदम उठाया? इसके बारे में बताइए। क्योंकि आप दोनों घर से गए, आपने प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद आपने शादी की, और बगैर माता पिता की रजामंदी के दोनों आप घर से बाहर गए, और आज आपके साथ ये गुड़िया है, लेकिन इसका पिता अनुज नहीं है, और आपका सुहाग था वो भी नहीं है। इस बात का मेन सवाल यही है कि क्या ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच हुई, या और कोई ऐसी बात हुई कि उसने ऐसा कदम उठाया? इसके बारे में बताइए। पहले भी उसने कोशिश करी थी, देखो। किस बारे में कोशिश की थी? जहर खाने की, जो ये पूरे दिखा रहे थे वीडियो में जी। वो पहले भी लेकर आया था, किराया ना दिया गया था। आपने बताया पहले भी वो उसने कोशिश की थी जहर खाने की, पहले क्यों की थी वो भी बताओगे आप अभी? मेरे को वो खुद बोला तू भी ले ले, मैं भी ले लूं, दोनों ठंडा मिला। वो किस वजह से? किराया ना दिया गया ना आंटी का, 2 महीने का किराया था। मैंने किराए के लिए कहा था कि सिर्फ किराए की वजह से? किराए पे बस। मैंने कहा कि आंटी मैं दुकान पे लग रही थी ना जी, कॉस्मेटिक वाले पे, तो मैं बोलिया ना उसने कि हिसाब करवा के लिए, और इसने आंटी ने दे दिया फिर जी। किराए का पैसा। बस मैं गई यहाँ से तो पूछी थी, आंटी बोली बेटा 2 महीना किराया हो रहा है, ना दिया उसने। तो बस मैंने कही कि वे पैसे गए कि तो मेरा भी हिसाब करा ले, तो खुद के दुकान पे भी ले आए, फिर पैसे गए थे, इसी बात पे ही खाने की कोशिश करी। एक साथी नोट करने वाली बात है कि एक किराया को लेके और अपनी जान देना तो हमारे हिसाब से उचित नहीं है।
अभी सीमा ने बताया इसके बारे में कि ये पहले भी गुड़िया कोशिश पेट की में थी। मेरे। ये आपकी गुड़िया आपके पेट में प्रेग्नेंट थी तब भी मैं। अच्छा। डिलीवरी नहीं हुई थी मेरी। ये बच्ची होने थी वाली उस समय, थी, हाँ। लेकिन कहां तक सच है? तो इस चीजों से आप बचें, विशेष करके तो आप एक परिवार से संबंधित रह के अपना काम करें, कोई भी काम है। और इस प्रकार की युवा मिनट में जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके माता पिता को तमाम उम्र लगती है, बचपन से आपको पालते हुए और 25-30 साल का आपको करते हैं। माता पिता को बहुत जरूरत पड़ती है आपकी बुढ़ापे में, लेकिन उनकी मेहनत को आप एक मिनट में खत्म कर देते हैं। तो अभी बताइए इसके बारे में। वो बात आपकी पहले वाले का जवाब था, लेकिन लास्ट वाला अभी फिलहाल जो ये नहीं है अनुज, इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या आपके दोनों के बीच में हुआ या दोनों परिवारों के बीच में हुआ, या आप इसके बारे में बताओ। 3 महीने छू रही थी जी। मैं यही थी ना, तो मेरी एक दो बड़ी बात हुई उससे जो कौन? वायरल हो रही है ना, वो बेटी होने के बाद में मैं कह रही हूँ कि बेटी, कौन सी वायरल हुई है उसके बारे में बताओ। मैं कह रही हूँ कि घर ले चला तो अपनी बेटी भी हो गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग हाँ, जी। तो वो कह रहा है कि मैं तेरे मेरे को ले बदे भाई को क्या कराएगी बुराई क्या, बार बार कह रहा है तेरे में किन ले, और नू भी कह रहा है सारी उम्र तेरे घर ही बैठा गई, तेरा असली रूप तो मैं अब मेरा तनतीत तक मेरा बोलो रूप देख, दूसरा रूप तू देखी। मैं कह रही पूर्ण सा काली माई वाला रूप, बोले ना ही तो तने काली माई वाला रूप दिखाऊं, तो देखती जा करूँ कहीं तक। ये वायरल हो रही मेरी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग। क्या आप बता सकते हैं अनुज ने क्यों किया ये कदम, क्यों उठाया? ये मैं तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो घर पे आ गई थी उससे बात करके अटेली में इस दिन 4 तारीख को। पीछे से उसने कदम उठाया है मेरा आने के यहाँ घर पे। तो अनुज ने कदम उठाने के बाद आपको कब पता चला कि ये कहानी इस प्रकार से ये हो गया? उसकी कॉल आई थी पहले, तो बोला कि जहर पी लिया। मैं सोची कि भाई पहले करता वैसे डराता होगा, और फिर उसके बाद मैंने समथिंग 7-7:30 बजे फोन उसके माध्यम से पता चला कि जहर पी लिया। मम्मी पापा को फिर आपको पक्का पता चला? फिर भी मोको वैसे बना दी होगी, अभी पूरे दिखा रहे मोकी खाई होगी, खाता तो खाते की बनाता। फिर मैं सुबह किराए वाले मकान वाले के पास अंकल के पास कॉल करके पूछी कि अंकल अनुज की थी, बोलो तना देर मुक ना अंकल जी कहते हो ठीक हो। फिर बोला कि भाई मैं तो बोले कोट पुतली गया हुआ था, 4-4:30 के लगभग आया था। बोले वो उल्टी आल्टी गिरने लग रहा था। बोले मम्मी पापा है भाई वो तो कर गया काम, सीमा तू ना मारते पहले बताई थी बेटा। और मैं भी उसने कहा करता देखा ना जैसी वैसी कोई काम मत कर दिए, लेकिन बेटा वो तो कर गया काम। तब यकीन होया कि हाँ उसने तो खा लिया सच में, पक्का छोड़ा है।